मान लो भाई तुम्हें बीटेक करना है और तुम्हारे मार्क्स आए हुए हैं 60%, 62%, तो गलती किसी और की है, उससे हम अपने ड्रीम को तोड़ देंगे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मैथड और मेरा नाम है सूरज गुप्ता। और आज की वीडियो में यार हम उन टॉपिक पर बात करेंगे जिसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं, खासकर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, कि भैया हमारे मार्क्स आए हैं कम, 75% से कम आ गए हैं, 60% से भी कम है, किसी के 55% है, किसी के 52% है, 62% है, 68% है। हम क्या करें? क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस हैं और टॉप करियर ऑप्शंस है वो तो 75 प्लस वालों को मिलेंगे। आईआईटी जेईई जोसा की जो काउंसलिंग है वो भी 75 प्लस वालों की होगी। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? यार इतना सेल्फ डाउट मत लो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है तेरे लिए भाई। और हर परसेंटेज की रेंज के लिए आज मैं तुम्हें बेस्ट करियर ऑप्शन बताऊंगा। और अगर तुम बीटेक भी करना चाहोगे ना 55% या 60% पर भी, तो भी हो सकता है। उसके क्या वेज हैं मैं तुम्हें समझाता हूं ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीटेक की, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं ना, उनका ड्रीम होता है कि हम आईआईटी एनआईटी से बीटेक करेंगे, एक अच्छा पैकेज उठाएंगे, है ना, और एक बढ़िया जॉब करेंगे, सेटल होंगे। पर तुम्हारे इस बार सीबीएसई के ओएसएम के चक्कर में और जो बहुत सारी चीजें यार खराब करी सीबीएसई ने ना, मतलब दिल से बहुत बुरा लगता है बच्चों के लिए और मन से उतना ही समझ लो बद्दुआ निकलती सीबीएसई बोर्ड के लिए। इस बार जो उन्होंने इतना खराब मतलब वर्क किया है ओएसएम के अंदर और चीजों के अंदर, बहुत ज्यादा अव्यवस्था, बहुत ज्यादा खराब काम किया, जिसकी वजह से परसेंटेज और मार्क्स बहुत कम आया और अनफेयर रिजल्ट आया यार। उसके लिए तो मैं भी दुखी हूं। लेकिन जब रिजल्ट आ गया है और आपको अब इंप्रूवमेंट दे रहे हो, उसमें भी अगर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, मान लो अब आपको यहीं से अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो क्या हम यहीं रुक जाएं? क्या ये जो गलती किसी और की है उससे हम अपने ड्रीम को तोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, मैं तुम्हें आज पूरी तरीके से गाइड करूंगा, कोई फालतू बात नहीं, सारी चीजें प्रैक्टिकली तुमको बताऊंगा रिसर्च के साथ। मान लो भाई तुम्हें बीटेक करना है और तुम्हारे मार्क्स आए हुए हैं 60%, 62%। अब तुम मेंस और इन सब में तो नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं यार, तुम बड़े बड़े जितने भी रिच पर्सन है ना उनको उठा करके देख लो, क्या उन्होंने आईआईटी से पढ़ा हुआ है, क्या उन्होंने एनआईटी से पढ़ा हुआ है? ऐसा नहीं है कि आईआईटी एनआईटी वाले ही जीवन में सक्सेसफुल होंगे। अब इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो मेरे भाई। रास्ते हैं बहुत सारे जिससे तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि तुम्हें बीटेक करना है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको क्या करना है, बीटेक इंजीनियरिंग करनी है, तब आप कैसे कर सकते हैं विथ मार्क्स जो 60% से कम बच्चे ला रहे हैं, 65 से कम ला रहे हैं। देखो भाई, प्राइवेट कॉलेज अभी है अपने पास, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं, वो तुम्हें सर्च करना पड़ेगा और मैं तो बता दूंगा कहां सर्च करना, जो तुम्हारा 65% पर भी तुम्हारा बीटेक हो जाएगा। 60% तक सेफली तुम अपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रहा होगा आप उससे कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स 60% से भी कम आए होंगे, जिनके 55% मार्क्स आए हैं, वो कैसे करें? तो सुनना, बहुत अच्छा रोड मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा। मान लो तुम्हारे क्लास 12th में 55-58% आ गए हैं, 60% आ गए हैं और तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में बीटेक करने को नहीं मिल रहा है, तो मेरे भाई करो क्या, तुम डिप्लोमा कर लो। अरे सर ये क्या बता रहे हैं आप तो बीटेक बता रहे थे। सुनो ध्यान से, तुम करो डिप्लोमा, और डिप्लोमा करने के बाद आपको बीटेक के अंदर लेटरल एंट्री से एडमिशन सेकेंड ईयर में मिल जाता है। इससे आपका बीटेक हो जाएगा और आप अगर एमएनसी में वर्क करना चाहते हो तो आप बड़े आराम से आगे जाकर के कर सकते हैं। क्या भैया लेटरल एंट्री के लिए 12th के मार्क्स मैटर करते हैं? नहीं भाई, 12th के मार्क्स इतना मैटर नहीं करते जितना नॉर्मल बीटेक के लिए करते हैं। आप जब डिप्लोमा कर लोगे, डिप्लोमा में आप अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के अगर आते हो, अच्छे स्कोर ले आते हो, तो डिप्लोमा के स्कोर से आपको बीटेक में लेटरल एंट्री मिल जाती है और आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो। तो ये भी एक फायदा है। और दूसरा, डिप्लोमा प्लस बीटेक जब तुम बताओगे ना, अपने सीवी में ऐड करोगे, तो कंपनियों को भी लगता है कि इसने पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में 2 डिग्री हासिल कर रखी है, तो तुम अपने साथ वालों से भी आगे रहोगे और तुम्हें प्लेसमेंट में प्रायोरिटी मिलती है। ये भी एक फायदा है। कुछ लोग अपने कम परसेंटेज की वजह से डिप्लोमा प्लस बीटेक नहीं करते हैं, कुछ लोग के अच्छे भी आए हुए होते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैंने तो इंजीनियरिंग आफ्टर 12th कर ली, 12th के सब बार ड्रॉप लेकर के आफ्टर क्वालिफाइंग मेंस। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने डिप्लोमा करके किया और वो आज अच्छे पैकेज पर हैं और अच्छे पैकेज पर अर्निंग भी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा और स्किल अपडेट हो जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए अपग्रेडेशन आ जाएगा। तो डिप्लोमा में बढ़िया मेहनत करिए, बढ़िया नंबर आप लाइए और उसके बाद आप बीटेक के कॉलेज में एनरोलमेंट करा सकते हो। 12th के मार्क्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपसे डिप्लोमा मांगेगा। और बहुत सारे बच्चे पता है 12th भी नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट डिप्लोमा करके वे बीटेक कर लेते हैं और एमएनसी में जॉब पा जाते हैं।
तो ये काम आप भी कर सकते हो। फिर बीटेक में अच्छा स्कोर करिए, बीटेक में बढ़िया स्किल गेन करो, इंटर्नशिप कर लो, पेड अनपेड जो इंटर्नशिप है उनको कर लो, अच्छे से अपने स्किल सेट को और जो न्यू टेक्नोलॉजी उनको ग्रैब करो, और एक पॉजिटिव वाइब के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यार आगे बढ़ना है अब तुम्हें। तो ये तो उनके लिए जिन बच्चों के मार्क्स 60 से भी कम आए और जिन्हें बीटेक करना था, ये उनके लिए रोड मैप है। जिनके 65 68 आए वो मतलब अलग अलग कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में क्राइटेरिया होता है, आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब होप अभी भी खत्म नहीं हुई है। और अब बात आती कि भैया हमें एनआईटी जैसा पैकेज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है मेरे दोस्त, बिल्कुल मिल सकता है। मेरे कुछ दोस्त जो टियर 4 कॉलेज से पढ़े हैं, बिल्कुल लो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं भाई, वो भी आज के समय में 30-35 लाख के पैकेज पर हैं। उन्होंने क्या किया, उसके बाद जब उन्हें नॉर्मल कॉलेज हुआ, किसी तरीके से उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करी अपने स्किल सेट में। आजकल की कंपनियां यार स्किल्स देखती हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने आईआईटी एनआईटी का बंदा उठा लिया जिसको आती नहीं है चीजें, उसकी जगह वो प्रेफर करते हैं भाई कि जो बंदे को चीजें आ रही हैं, जिसको बढ़िया नॉलेज है, ठीक है ना, उनको प्रेफर करते हैं। तो स्किल सेट पे अपने को काम करना शुरू करना है, अपने ऊपर और मेहनत करनी शुरू करनी है। हमारा रास्ता थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन बंद नहीं हुआ है, तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते, सारे स्कोप है अपने पास। दूसरी बात, गवर्नमेंट नौकरियों में आप जा सकते हैं, अलग अलग जॉब्स के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, तो अभी भी उसके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते होंगे, जिन्हें बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस में तो यार कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया है ही नहीं, है कि नहीं, तो आप उसमें बड़े आराम से बढ़ सकते हो आगे। आप कंटेंट क्रिएशन में शायद जर्नी आगे कर रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे होंगे, है कि नहीं, यूआई यूएक्स डिजाइनर आपको शायद बनना होगा, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस में करना होगा, तो आपका बीसीए की डिग्री, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की डिग्री होती है, वो भी आपको 60% 65% के अंदर उसका एनरोलमेंट हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उतने में आराम से एनरोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बीटेक के बाद एमबीए भी करोगे तो बीटेक का स्कोर लगेगा, मतलब 12th का मार्क्स जो आपको कनेक्ट करता है ग्रेजुएशन से, उसमें अभी भी चांसेस हैं जिसमें आप अच्छा एडमिशन जाकर के ले सकते हैं। तो करियर ऑप्शंस यार आज के समय में बहुत सारे हैं और उनमें 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, पर इतना मैटर नहीं करते जितना तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया है और निराश होकर के बैठ गए हो। बहुत सारे बच्चों का मैसेज और कमेंट आया था कि सर क्या क्या कर सकते हैं आगे, तो भाई तुम सब कर सकते हो, थोड़ा सा इधर रिसर्च करने की देरी है। एक एप्लीकेशन है करियर 360 करके, आप उसमें जाइए और उसमें जाकर के आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करिए, कोई पेड नहीं बेटा, ये जेन्युइन है, मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को बताता भी हूं। उसके अंदर आपको सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन से एग्जाम, कुछ कॉलेजेस में खुद के इंटरनल एग्जाम होते हैं, उन्हें दो ना भाई, उन्हें पास आउट करके निकलो आगे। तो ऐसे जब रिसर्च करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे यार। ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं यार जिनके मार्क्स कम है और बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ के अंदर, बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं। मेन मैटर क्या करता है, विल पावर। अपने आप को निराश मत करो और आगे बढ़ने की जो अपनी एबिलिटी है उसको बढ़ाते रहो और नए मॉडर्न एरिया के हिसाब से टेक्नोलॉजी गेन करते रहोगे ना, दिक्कत नहीं होगी, एक बढ़िया करियर तुम्हारा भी होगा। गवर्नमेंट नौकरियां भी हैं आपके पास, आप चाहो तो उसके बाद भी चाहो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, आप बीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, ये सारे भी ऑप्शंस हैं। और अब थोड़ा सा बस ये तुम्हें मानने की देरी है कि जेई मेंस और जेई एडवांस ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। ऐसी कॉमर्स वाले बच्चे भी बहुत सारे एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और बीकॉम एंड ऑल से भी आगे आप अच्छा करियर बना सकते हैं। लॉ कर सकते हैं आप लोग, है ना, लॉ की भी तैयारी आप कर सकते हैं, लॉ में भी एडमिशन आपको प्राइवेट कॉलेज में अच्छे मिल जाएंगे और उनसे भी आप जाकर के आगे अच्छे अभिवक्ता और अच्छी चीजों पे वर्क कर सकते हैं। सो बेटा बहुत सारे करियर ऑप्शन है, अभी से थकना और हारना नहीं है, अपनी मेहनत को बनाए रखिए। बाकी और किसी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताते रहना, और आपको और कौन सा करियर ऑप्शन मतलब चूज करना है और आपके मार्क्स कम आए हुए तो सब चीजें आप कमेंट में मुझे बताना या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता देना, है ना, आपको मैं उसके लिए बेस्ट जितना हो सकता है वो बताऊंगा। जैसे मैंने बीटेक के लिए बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी तो मैंने उसी का आंसर किया है कि आप लिटरल एंट्री करके भी, लिटरल एंट्री से बीटेक ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करो, रिसर्च करो और मुझसे डिस्कशन करो, है ना। तो मिलता रहूंगा मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव और आपके लिए फायदेमंद वीडियो के साथ में। इन चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो बिल्कुल निराश न रहे। और अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है, बस हमें सर्च करने की देरी है। और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो बस कमेंट कर दो कि भैया मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, मैं तुम्हें कमेंट बता दूंगा, अदरवाइज मैं अपना नंबर दे दूंगा, मैं उस पर तुम्हें व्हाट्सएप पे हर एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है ना। ये रहा मेरा नंबर, इस पर व्हाट्सएप करना भाई, और ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी और ये इंस्टाग्राम आईडी है। जो भी करियर ऑफ तुम करना चाहते हो बस इस पर तुम मैसेज कर दो और मुझे बता दो भैया मेरे इतने परसेंटेज हैं और मेरा ये ड्रीम है भैया मुझे करना है। मैं तुम्हें पूरा का पूरा रोड मैप अच्छे से बता दूंगा कि क्या बेस्ट है तेरे लिए।
है ना। हर ब्रांच के लिए अभी ऐसे बताना तो पॉसिबल नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको जो करना है मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें हर एक चीज बढ़िया से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से गाइड करके बता दूंगा। और इधर ही जल्दी में तुम्हें अच्छी जगह मतलब एडमिशन हो जाएगा और बढ़िया आगे जर्नी करते रहना। तो परेशान मत हो, मैं हूं यार, बाकी सभी भी हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा लोगों से बात करो, चीजें मिल जाएंगी। प्रॉब्लम है तो जीवन में उसका सोल्यूशन भी है मेरे भाई, ये हमेशा ध्यान रखना बात को। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और अब आप अपने लिए थोड़ी सी रिसर्च और मेहनत करना शुरू करेंगे और मुझसे अपनी चीजें बताएंगे, डाउट बताएंगे। ऐसे ही मिलता रहूंगा आप सभी को हेल्पफुल वीडियोस के साथ में। आज के सेशन में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।